हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने क्या एक साल यानी 1 ईयर सफिशिएंट है आईआईटी के लिए। समझ रहे बातों को। और दूसरी क्वेश्चन है कैन आई क्रैक द आईआईटी जेई इन 1 ईयर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, इज 1 ईयर इनफ फॉर यू और जेई क्रैक, है ना। उसके साथ साथ क्या है, कैन आई क्रैक द आईआईटी जेई इन 1 ईयर। दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चंस को जवाब आपको मिलने वाला है आज। ठीक है, क्या आप आईआईटी एक साल के अंदर क्रैक कर सकते हैं? अगर ये विचार आपके मन में है तो उसको देखो कैसे, क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या आपका प्लान होना चाहिए, किस प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो एक साल में आपको आईआईटी आपके अंदर आ जाए, आपके कब्जे में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहला प्लान है प्लान योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द लेवल। सबसे पहला आपको अपने अकॉर्डिंग ही, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही आपका प्लान बनना चाहिए। सबसे पहला ये चीज है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट आउट किया हूं, 6 पॉइंट है और इस 6 पॉइंट को अगर आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान दे दिए तो 100% है कि आपकी प्लानिंग जो है ना इतना बेहतर हो जाएगा कि आपको ऑल इंडिया रैंक 500 के नीचे आएगा। यानी 500 यानी तो अप टू 500 मान के चलिए, 400 रैंक आ सकता है, 200 हो सकता है, 100 आ सकता है, 500 का अंदर रैंक आ जाएगा आपका। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, देखिए मैं फर्स्ट पॉइंट लिखा ना, बी ब्रश अप विथ योर बेसिक दैट इज एनसीईआरटी। कभी भी अगर हम प्लान करें, अगर हम तैयारी का, तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना उसको ब्रश अप कर ले। स्पेशल अटेंशन टू एडिशनल एक्सरसाइज। अब देखिए, जो भी आपके एडिशनल एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में उसको तो ध्यान देना। बहुत सारा ऐसे एडिशनल एक्सरसाइज होता है कि कई सारा सिलेबस से कट हो गया है, डिलीट हो गया है, अब उसका उस चीज में जरूरत पड़ रहा है तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है टू मूव टू हायर लेवल दैट इज अप्रोच टुवर्ड्स योर कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। अगर आपने एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से ब्रश अप कर लेते हैं तो आपका दूसरा मॉड्यूल क्या होना चाहिए कि जो भी कोचिंग है, बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं। जैसा किसी ने करियर प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया तो करियर प्लेटफॉर्म का अपना मॉड्यूल है, इनकी बुक्स हैं, तो उसी टाइप से हर इंस्टीट्यूट का एक अपना खुद का एक बुक होगा जो उस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का एक मॉड्यूल तैयार किया होगा, उस क्वेश्चंस को जरूर लगाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका लेवल धीरे धीरे ना, पहले तो आप लो लेवल पे है, फिर मिडिल पे, फिर हाई लेवल पे, इस तरह से आपका लेवल बढ़ेगा। तो ये काम करना है। ठीक है, अगर किसी के पास, अगर मान ले कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप क्या कीजिए, मार्केट से अदर बुक्स लाइए, स्टडी मटेरियल बहुत सारा इंस्टीट्यूट को मिलता है, उनको परचेज करके आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है वन यू आर डन विद द सेम प्रोसीड्स। ठीक है, प्रोसीड्स टुवर्ड्स एससी वर्मा एंड डीसी पांडे। देखिए, अगर सपोज करें हम फिजिक्स की बात करें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, सपोज करते हैं ये आपने कोचिंग का मॉड्यूल तैयार कर लिया, एनसीईआरटी को बहुत अच्छा कर लिया, तो एक बार आप एससी वर्मा का जो फिजिक्स आती है उनके 2 वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम जो है ना आप इसके जो है, ठीक है, 11 12 का सारे आप बना जाइए। ठीक है, डीसी पांडे उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एससी वर्मा में, कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो पहला ये भी काम कर रहे, ये भी काम आप कर सकते हैं। उसी तरह मैथ्स में भी होगा, उसी तरह केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना प्लान बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट मिस अ सिंगल टेस्ट एट योर कोचिंग सेंटर। अब देखिए, मान लिया जाए आज के डेट में क्या होता है कि हर बच्चा किसी न किसी कोचिंग से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन लिए हुए हैं तो कोचिंग भी कंडक्ट कराती है टेस्ट, तो उनके जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को मिस नहीं करना है। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लास तो चले जाते हैं, टेस्ट देने जाते ही नहीं है। उससे कैसे पता चलेगा कि आप किस लेवल, कहाँ पे हैं, आप क्या गलतियां हो रही है, क्या प्रेशर में काम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया टेस्ट कराती है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है ना वो जरूर ज्वाइन करें। इरेस्पेक्टिव ऑफ द मार्क्स यू गेट इन दोज, ट्राई हार्ड फॉर नेक्स्ट लेवल। अगर आपके मान ले कभी किसी कारणवश नंबर कम भी आता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसको हायर लेवल पे मतलब अच्छे से क्वेश्चंस करने का प्रैक्टिस करें, आपका नंबर बढ़ेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। कभी कभी नंबर कम भी आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स 30 to 35 ईयर्स ऑफ जेई क्वेश्चन। देखिए, जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था तो उस समय और अभी में बहुत डिफरेंस है।
पहले के जो क्वेश्चंस आते थे वो क्वेश्चंस मतलब एक से दो क्वेश्चन अगर आप बना दिए ना तो आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। पहले जो जिस तरह से आईआईटी रुड़की जब पहले एग्जाम अलग लिया करता था उस समय जो, तो आप कोशिश करें कि जो 30 से 35 साल पहले के जो क्वेश्चंस पूछे गए जेई में वो सब क्वेश्चन को भी टच करने का कोशिश करें, उस लेवल के क्वेश्चंस को भी बनाए। इससे क्या होगा कि आपका जो ना लेवल होगा ना, अंडरस्टैंडिंग होगा, आपके सोचने के जो तरीके हो ना वो एकदम डिफरेंट हो जाएगा। घबराइए नहीं उस पर। तो ये भी ध्यान रखना है 30 से 35 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार टच कीजिए, उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जिसको आप पीवाईक्यू बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग्स जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, नेवर आई रिपीट नेवर अंडरएस्टिमेट योर जेई मेंस मार्क्स। दिस इज सो बिकॉज स्कोरिंग इन मेंस विल गिव यू ऑल्टरनेटिव टू परस्यू। देखिए होता क्या है आज के डेट में, हम जो भी तैयारी करते हैं, ठीक है, जब जेई मेंस में अगर आप इस साल की अगर हम बात करें कट ऑफ की तो 93.41 ऐसे गया है, मतलब 43 इस तरह से कट ऑफ गया है। किसमें? जेई मेंस एडवांस के लिए। सेशन 1 जो जैन में हुआ था, अप्रैल, दोनों मिलाकर के जो बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 93.47 ऐसी तरह का अप्रॉक्स जनरल से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है। और इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो बच्चे, और ये भी कंडीशन है कि 75% का मार्क्स तो चाहिए ही 12th में, ये दोनों को फुलफिल करेंगे तो भी जेई एडवांस आप दे पाएंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसा हुआ है कि 12th में जो ना 73 आ गया और उधर जेई क्वालिफाई है एडवांस के लिए, 26 मई को पेपर होने वाला है, और इधर 12th में 73 74 पर आ गया है। तो ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। 12th का रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए जेई की तैयारी कीजिए, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन देगा, धीरे धीरे नंबर बढ़ती है। कई बार आपके नंबर खराब भी आते हैं तो ये कभी मत सोचना है कि आगे हमारा नंबर जो है ना तो खराब ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका किस समय कैसा नंबर आपका वो क्लिक करेगा दिमाग पे, कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे आपको ही पता नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी गलती को बार बार रिपीट ना करें, आप कोशिश करें कि हमेशा बेस्ट करने का कोशिश करें, ठीक है। तो ये जो है प्लान था हमारा, कैन आई क्रैक द आईआईटी जेई इन 1 ईयर, ठीक है। इसका ये 6 प्लान, ये जो हमने पॉइंट बनाया इसको ध्यान में रख करके आप अपने अकॉर्डिंग जो है प्लान बनाइए और तैयारी कीजिए, 100% होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इज 1 ईयर इनफ फॉर जेई? क्या 1 साल जेई के लिए इनफ है? ये दिमाग में आपका चल रहा होगा, तो इसका हम जो है ना अब सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए मैंने कुछ बात लिखा है, इस बातों को समझिए। यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम 1 साल में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यस, व्हाई नॉट, 1 ईयर टाइम इज सफिशिएंट ओनली इफ यू आर फोकस्ड, डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपका डेडिकेशन क्या है, आप एग्जाम के ओरिएंटेड कितनी फोकस्ड है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। फॉर अ ईयर यू शुड ओनली हैव जेई इनसाइड योर ब्रेन। पूरी साल आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए? जेई घूमना चाहिए आपके दिमाग में, सिर्फ जेई तो जेई। इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया जस्ट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब पे अगर आप चले गए, ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, तो आप समझिए डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप अपने दिमाग में ये अपने आप को गोल सेट कर लीजिए कि मुझे जो है ना जेई 1 ईयर में निकालनी है, तभी आप सफल व्यक्ति हैं। नहीं अगर तो आप सोशल मीडिया पे ज्यादा आप बिजी रहते हैं, पढ़ाई पे कम ध्यान देंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहिए, आपको 1 साल का 5 साल में भी जेई नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखना है और 100% आपका सिलेक्शन होगा और 1 साल के अंदर आप क्रैक करके दिखाएंगे। तो मुझे आशा है कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। करियर प्लेटफॉर्म विश यू ऑल द बेस्ट।